Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड। विजयपुर की जीत पर जीतू पटवारी ने इसे भाजपा और मोदी के गाल पर तमाचा बताया। मध्य प्रदेश के विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के उम्मीदवार को पटकनी दे दी। इस जीत को लेकर जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं भाजपा इस हार को लेकर अब सत्ते में दिखाई दे रही है। यह जीत कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया और उन्हें विजयपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया गया। इस उपचुनाव में कई कैबिनेट मंत्रियों ने डेरा जमा लिया था और पूरी सरकारी मशीनरी भी फेवर में दिखी। उसके बावजूद भाजपा को यहां से शिकस्त मिली। इस जीत को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के गाल पर तमाचा लगना बताया है। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा को करीब 7,000 वोटों से जीत हासिल हुई। वहीं बुधनी उपचुनाव में भाजपा को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी। जिस बुधनी विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल हुआ करती थी, वहीं आज भाजपा को जीत का अंतर कम हो गया, जो सरकार के लिए भी चिंता की बात है। हालांकि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिलने से भाजपा में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है, वहीं झारखंड चुनाव में करारी हार भी झेलनी पड़ी। इन चुनावों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। आज विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो कलेक्टर बीजेपी और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा काम किया, कम से डाकुओं का उपयोग भी चुनाव में किया, हर तरह की यातना और अत्याचार, कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, कई मुकदमे लगाए, हमारे दलित भाइयों को सार्वजनिक गांव घेर घेर के पीटा गया। जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। ये जीत विजयपुर की सबसे प्रथम वो कार्यकर्ता जिसने विजयपुर में काम किया जेल गए, यातनाएं सही, डरे नहीं, लड़ते रहे। वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो। और भारतीय जनता पार्टी का आतंक, अद्भुत आतंक, सबका मुकाबला किया। मैं सैल्यूट करता हूँ, नतमस्तक हूँ मेरे विजयपुर के कार्यकर्ताओं को, बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे दिया आपने कि अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब आपने मेरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, देश के कार्यकर्ताओं को, विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि हम सब एकजुट रहेंगे तो पार्टी का विचार और मध्य प्रदेश का लोकतंत्र बचेगा। मैं ये जीत का श्रेय मेरे कार्यकर्ता बब्बर शेरों को देता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को भी देता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 गारंटियां, मोदी गारंटी कही थी, 1 साल में पूरी नहीं की, उसका तमाचा है ये। आपने गेहूं के दाम नहीं दिए, आपने धान के दाम नहीं दिए, आपने 3,000 बहनों को बोला था वो नहीं दिया, आपने 6,000 सोयाबीन के नहीं दिए, आपने 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया। विजयपुर की जनता ने संदेश दिया कि आपने झूठ बोला और वोट लिए। अब इसका आपको नतीजा विजयपुर का मंत्री होते हुए भारी बहुमत, भारी भरकम आपको चुनाव हराया इतने आतंक के बाद। तो मैं फिर से, मोहन यादव जी, आप पर्ची के मुख्यमंत्री हो, आप जनाधार के मुख्यमंत्री हो ही नहीं। आपको चुना गया था शिवराज जी को, आपको पर्ची से बनाया गया है। तो इस नाते अब भी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हो, हमारे भी हो, प्रदेश के हो, एक एक जन के हो, मेरे जीतू पटवारी के भी मुख्यमंत्री, किसानों के वादे पूरे करो, 3,000 बहनों को दो। ये संदेश है आपके लिए। हमने कहा था सरकार नहीं बदलेगी, चलनी चाहिए सरकार 5 साल, अच्छी चलनी चाहिए, हम विपक्ष की भूमिका निभाए, पॉजिटिव सकारात्मक निभाए, मोहन यादव जी को सहयोग करें, बीजेपी को सहयोग करें। पर आपने जो कहा आप पूरा करें, बहनों के आबरू बचाएं। ऐसे बुधनी में 1,30,000 वोट से लोकसभा में हम पीछे थे। इसका मतलब है कि 5,000 की हार जीत पे चुनाव चल रहा है, यानी अल्टीमेटली लूटा जा रहा था चुनाव। जैसे विजयपुर में लूटा जा रहा था, ऐसे बुधनी में भी। शिवराज जी भी जनाधार से नहीं जीतते थे,
वो बुधनी में चुनाव लूटते थे। उसका इस बार हमने हर बूथ पे मेरे कार्यकर्ताओं ने बुधनी के चुनाव लड़ा, हम बरोबरी पे आ गए। जहाँ 20 साल का मुख्यमंत्री 1,30,000 की जीत अर्जित कराता है, वहाँ 5,000 की हार जीत पे अगर पार्टी आई है, कांग्रेस आई है, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की हो। मैं उनको बुधनी के कार्यकर्ताओं को भी सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जैसा मैंने विजयपुर को लेके कहा, बुधनी के परिवार के लोग जो पूरे प्रदेश से वहां लगे थे या स्थानीय थे, उन्होंने कांग्रेस का और कार्यकर्ताओं के मस्तक पे एक तरह से तिलक लगाया है। ये तिलक एक दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा पे भी आप लोग लगाओगे, ये आपने संजीवनी दी है। मैं फिर से विजयपुर के कार्यकर्ताओं को और बुधनी के कार्यकर्ताओं का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ, नतमस्तक उनका धन्यवाद देता हूँ। और सभी वरिष्ठ जनों का, सारे हमारे CLP से लेके सारे हमारे बड़े नेता, पूर्व CM, सारे जो PCC के अध्यक्ष हैं, सारे जो भी सीनियर, उनका सबका मजबूती से, एकजुटता से सहयोग जो मिला, उसी का परिणाम है विजयपुर की जीत। और बुधनी भी जीत के मुहाने पे है। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने मोहन यादव जी को चुनौती देता हूँ, मैं VD शर्मा जी को भी चुनौती देता हूँ। आप विजयपुर में गड़बड़ करके बताओ, आप करोगे, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आप कांग्रेस के एक एक जन जन को ये पता है कि विजयपुर की जीत सुनिश्चित हुई है, पूरे देश में ये पता है। अगर गड़बड़ की, जैसा चुनाव में की, तो विजयपुर का कार्यकर्ता लड़ता रहा, अब की तो प्रदेश का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, बीजेपी को देगा। और प्रदेश की जनता भी देख रही है, वो भी इनके आतंक से थक चुकी है। उस आतंक का अंत होगा। मैंने कहा अति का अंत होता है, आतंक का अंत करेंगे। विजयपुर में एक गलती करके बताए, एक वोट कम करके बताए, तो मैं मानता हूं, मैं तो स्वागत करूंगा VD शर्मा जी कुछ गलती कर दे ऐसे। महाराष्ट्र मैंने जैसा कहा कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की नफरत और घृणा, और एक सीट पे 50 करोड़ रुपया, नफरत की भाषा देश का प्रधानमंत्री माइक पे खड़े होकर बोलता है, कटो और बटो, फिर 50 करोड़ का तड़का लगाता, लाडली बहना को अलग से लालच देता, और उसी कॉम्बो से जीतने की कोशिश होती है। मध्य प्रदेश इसको भोग रहा है, महाराष्ट्र भी एक दिन